हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बोलती औरत की चुप के साथ नौरीन जावेद। बातचीत का मूड हो रहा था। मौसम बहुत अच्छा है आज। बारिश बहुत अच्छी हुई लाहौर में, एटमॉस्फेयर भी अच्छी हो गई और वेदर भी अच्छा हो गया। और आपको पता है कि अच्छे मौसम का इंसानों पे भी बहुत अच्छा असर होता है। और बात क्या करनी थी, बात ये करनी थी कि मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना मुझे पूछ रहे होते हैं, या बल्कि मैंने आम फैमिलीज में भी देखा है कि माएँ अक्सर बच्चियों को कह रही होती हैं कि आप जो है ना शादी की तैयारी करो, और बस ठीक है जितना पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने की। और बच्चे बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, बच्चियाँ भी बच्चे भी, कि भाई आजकल का जो ज़माना है उसमें तो जदीद एजुकेशन, एजुकेटेड होना चाहिए इंसान को, और एक मॉडरेट किस्म की एजुकेशन इंसान को अचीव करनी चाहिए, गेट करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि किसी हद तक माएँ भी ठीक कह रही होती हैं, क्योंकि एक कमाने वाला फ़र्द है जिसपे पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के मुताबिक इतना बर्डन होता है कि कमाने के लिए, और वो इतनी महंगी तालीम, और फिर उसके बाद तालीम मुकम्मल होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के भी जो एक्सपेंसेस होते हैं, फिर एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा जो है फिर जब बच्चों की शादियां करनी होती हैं तो उनके लिए भी, अगर बेटे हैं तो उनके कारोबार का, बिजनेस का, या उनकी जॉब के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो एक बाप को ही करना होता है। माएँ इसलिए परेशान हो रही होती है अपने साथी की वजह से, कि उसे पता होता है कि उसके खाविंद पे, उसके शोहर पे कितना बर्डन है। इसलिए वो चाहती हैं कि जल्दी बस FA BA पढ़ें और जो है ना बच्चे घर गृहस्थियाँ सीखें, और ताकि घर का निज़ाम जो आगे जाके भी बच्चियों ने संभालना होता है, और घर से ही वो सीखने में मसरूफ़ हो जाएं। लेकिन बात यह है कि पहले तो, बहुत पहले जो दौर था उसमें ये सब चल जाता था। बेटियों को घर गृहस्थी सीखना और पूरा घर चलाना पड़ता था, पूरे घर का बर्डन उन पे होता था, और एक फर्द वाहिद जो है वो कमाने चला जाता था, फिर आके उसका मूड मिजाज और घर की सारी जिम्मेदारी एक बच्ची या एक खातून पे ही होती थी। अब दौर बदल चुका है। अब बच्चों को और बच्चियों को, मतलब जो आपने उन्हें तालीम देनी है, वो इसलिए नहीं है कि वो कुछ पैसे कमाने चले जाएं, या कि ज़रूरी एक जॉब ही करनी है। एक सेल्फ इंसान की ग्रूमिंग भी होती है कि अगर बच्चियों को आप जदीद तालीम देते हैं, बेटियों को, या अगर आपकी बहन भी है, या कोई और किसी रिश्ते से आपके पास कोई खातून है जो पढ़ने का शौक़ रखती है, तो ज़रूर है कि आप उसको, उसके लिए राहबर बने, उसे तालीम हासिल करने में मदद करें कि कोई स्किल वो सीख ले, जिससे ज़रूरी नहीं होता कि हालात ही बुरे होने का सोच सोच के डराएं हम कि जी कोई हालात बुरे हो जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वो दो चार पढ़े लिखे लोगों में बैठना पड़ जाए, उसको उठना पड़ जाए, तो वो वहाँ पे उसके पास कोई गॉसिप करने के लिए, या उसको कोई मशवरा देने के लिए, या उसको बात समझने या समझाने के लिए कोई उसके पास बात ही ना हो, तो वो क्या करेगी बेचारी? तो वो फिर शाय फील करेगी अपने अंदर, एक शर्मिंदगी, एक पशमुद्दगी जिसको बोलते हैं, वो एक सैडनेस उसके अंदर आ जाएगी कि शायद मैं तो जाहल हूँ, या मैं पुराने ज़माने की हूँ, या गुर्बत की वजह से, या मेरे वालिदैन ने मुझे अटेंड नहीं किया, हम तालीम हासिल नहीं कर सके। इस तरह की चीज़ें फिर इंसान के दिल में आती हैं, जो कि इसको कॉम्प्लेक्स, इनके एहसास कमतरी की तरफ ले जाती हैं, और ये भी एक गलत चीज़ है ना। तो इसलिए आज का मौजू यही था, मैसेज भी ये था कि कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दें। जी हाँ, उन बच्चों के लिए जिनको बहुत इंटरेस्ट है अपनी तालीम हासिल करने में, और अगर कुछ बेटे या बेटियां ऐसी हैं जो टेक्निकल हैंडिल होना चाहते हैं, कोई सिलाई सीखना चाहते हैं, या कोई कुकिंग में इनको इंटरेस्ट है, तो वो उस तरफ, उसको एज अ प्रोफेशन, एज अ कारोबार, एज अ जॉब, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप भी वो इसको अपना सकते हैं, इसे अपना अर्निंग का सिलसिला बना सकते हैं, ताकि वो किसी के भी कभी भी मोहताज ना हो। और अगर ज़रूरत नहीं भी है तो हेल्पिंग हैंड किसी के लिए तो बना जा सकता है ना, चाहे वो बाप हो, भाई हो, मियाँ हो, ताकि उन्हें एक थोड़ा सा प्राउडनेस भी फील हो कि हम एक ऐसा साथी नहीं बन रहे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि ऐसा एक रोल प्ले करें जिससे दूसरे को भी आसानी और राहत हो। और अच्छी ज़िंदगी गुजारना, राहत के साथ ज़िंदगी गुजारना तो हर एक का हक है ना। हम क्योंकि परफेक्ट तो नहीं है, बनने की कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए मौजूद, नए मैसेज के साथ। बाय बाय। दुआ है कि आप खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।